हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। एंड फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे जन्माष्टमी व्लॉग। हम जन्माष्टमी मेला देखने जा रहे थे। हमने एक वीडियो देखी थी कि दिल्ली में अलग अलग जगह लगते हैं मेला, तो एक जगह सिलेक्ट करके वहाँ जा रहे हैं। और यहाँ मैं दीदी को देख के हंस रही थी कि जस्ट ऐसी फीलिंग आ रही है कि डॉन बैठा है। किस तरह का पोस्चर था दीदी का। एक्चुअली बच्चों को डांट रही थी दीदी, पीछे से शैतानी कर रहे थे। एंड यस, हम दोनों पीछे बैठते हैं। हमें अधिकतर अच्छा लगता है पीछे बैठना, हम इंजॉय करते हैं पीछे। बीच में बच्चे हो जाते हैं और आगे भैया जी। पहले मेरा आना नहीं था, मुझे लगा कि चलो ठीक है आप ही लोग हो आओ, लेकिन फिर वही है ना, बच्चों का मन कहीं ना कहीं अपनी मम्मी के बिना अधूरापन सा लगता है। तो मैंने कहा चलो मैं भी चल देती हूँ, क्योंकि पता था झूले वूले झूलने हैं तो बच्चों के लिए मेन गए हुए थे। हम लोग तो बस साथ में हो लिए थे। तो हम लोग इस मेले में आए थे। बारिश हुई थी, थोड़ी बहुत हुई थी, लेकिन यहाँ पे सारे में मिट्टी थी ना, तो थोड़े से मतलब अगर हम किसी और दिन आते तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन हम बिल्कुल एंड में आए हैं। तो थोड़ा सा यस, फिर लग रहा था कि कहीं एंड ना हो जाए बिल्कुल जन्माष्टमी मेला का, तो हमने विज़िट किया। यहाँ पे क्या था, वीडियो में दिखाया था एंट्री टिकट 20 रुपये की थी, लेकिन वो एंड में 30 रुपये कर दी है। हाँ कोई और गाइस, यहाँ पे हमने जिस वीडियो में देखा था इसमें दिखाया था कि 20 रुपए के टिकट थे, 30 रुपए के टिकट। और एक आंटी को कैसे हो गया? और एक आंटी क्या कह रही थी आंटी? 30 रुपए के टिकट। आंटी 30 रुपये की टिकट। ये देखो पहले झूले झूलते हैं। हाँ और क्या करेंगे, झूले तो झूलेंगे तो नहीं, मतलब वही था। हम बिल्कुल एंड में गए हैं ना, तो रेट्स इंक्रीज़ कर दिए गए थे। एंट्री टिकट ही जैसे कि चेंज कर दी थी, तो मतलब ठीक है। बच्चों को ऐसी चीज़ें भी देखनी चाहिए, मेला क्या होता है। हम बहुत स्टोरीज़ में पढ़ते हैं, बुक्स में पढ़ते हैं, मेले में जा रहे हैं बच्चे, बच्चों को एटलीस्ट पता होना चाहिए मेले होते क्या है। ऐसी चीज़ें आजकल जो मॉल वगैरह होते हैं उनमें भी होती हैं, अलग अलग राइड्स वगैरह उनके साथ, लेकिन एक बिल्कुल टिपिकल फेयर क्या होता है वो बच्चों को यहाँ देखने को मिला। छोटी मोटी शॉपिंग भी कर सकते हैं आप यहाँ पे, और मतलब ये कुछ कुछ चीज़ें थी। और यहाँ पे क्या था, जो राइड्स थी ना, सैंडी को तो सिर्फ ये पसंद है, मुझे मिक्की माउस में कूदना है, उसको वही अच्छा लगता है। सिया के लिए फिर भी अलग अलग ऑप्शंस थे। तो जो दूसरी राइड मंदिर के यहाँ पर सिया और उनके साथ जो भैया जी वो थे, यहाँ पर दोनों सैंडी और हैनी थे। तो मतलब इस तरह से जो इनके लेवल की राइड्स थी हम वो सब इनको करा रहे थे। तो मेन यही पर्पस था, थोड़ा सा बच्चे खुश हो लेंगे, और बच्चे बहुत खुश भी हुए थे। तो देखिए इस तरह की राइड्स थी यहाँ पे। हैनी के लिए तो बहुत ही कम थी, वैसे एक दो ही मान सकते हैं हम, ज़्यादा नहीं। हैनी बहुत छोटा है जैसे, या फिर हाँ अगर पेरेंट्स साथ में कर रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन हैनी खुद ही इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट सिया ने लिया था। सिया ने तो ऑलमोस्ट जो भी उसको पसंद आई सारी चीज़ें की थी राइड्स में, लेकिन हाँ सैंडी हैनी के पर्पज़ से थोड़ा सा कम था, मतलब उनके साथ में रहना पड़ता, इस तरह से था। यहाँ मैं भी सिया के साथ बैठी थी एक राइड में। तो अब देखिए जैसे ये वाला था, इसमें सैंडी को करना था, सिया का इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन सैंडी को अकेले नहीं भेज सकते थे। हमने सोचा फिर सिया के साथ अच्छे से कर लेगा। पेरेंट्स भी बैठ रहे थे, लेकिन मुझे लगा सिया का ज़्यादा सही रहेगा, मतलब इंजॉय कर लेते हैं बच्चे। मेरे को तो कुछ ज़्यादा खास नहीं लग रहा था ये। तो ऐसे हो रहा था यहाँ पे, और इस पर लिखा भी था 12 साल से जो कम एज के बच्चे हैं उनके लिए नहीं है। तो किसी ना किसी कोई साथ में बड़ा होना ज़रूरी था। अधिकतर राइड्स पे यही लिखा था 12 साल से कम बच्चों के लिए नहीं है ये। और अगर इनके टिकट प्राइसिंग की मैं बात करूँ, वैसे तो जो यहाँ पे रहते हैं उनको अंदाज़ा होगा, लेकिन जिनको नहीं है, हर एक जगह का 100 रुपीज़ से तो कम से कम था। किसी की जो प्राइस थी 100 थी, किसी की 150 थी, ऐसे ही थी 100 150 100 150 ऐसे ही चला था जो भी चीज़ें आपको करनी है। और रही खाने पीने की बातें, तो उनके भी एक एवरेज से प्राइस थे, ऐसा नहीं था कि कुछ महंगा था। जैसे कि मतलब मेला है, जन्माष्टमी मेला है, उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एवरेज प्राइस थे, रीज़नेबल प्राइस थे। हाँ तो मतलब इस तरह का रहा था। और जैसे जैसे अंधेरा होता आया था, सब जगह जो लाइट्स वगैरह थी ऑन हो गई थी, तो कुछ इस तरह का दिख रहा था ये। ठीक है, देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। वैसे यहाँ पे सिया बैठी हुई है इसमें। अगेन इस वाले में सैंडी हैनी को नहीं जाना था, तो फिर सिया का मन था, तो सिया ने, मतलब देखो अब ये वाली राइड है, इसमें भी सिया गई है, तो सिया ने तो काफ़ी इन्जॉय किया और बच्चों ने भी किया। बस हाँ ये है कि वो हर किसी राइड में जाने को तैयार नहीं थे, उनको डर लग रहा था।
तो इस तरह से रहा था हमारा जो मतलब जन्माष्टमी मेला हमने इस तरह से विज़िट किया था। यहाँ पे शॉपिंग की भी बात की जाए, सेल लगी हुई थी और मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें थी। लेकिन हमने बहुत ज़्यादा शॉपिंग तो नहीं की, लेकिन हाँ देखने में मतलब कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगी। जैसे मतलब ना फीमेल्स के यूज़ की होती हैं, हेयर पिन वगैरह, हेयर एसेसरी, मतलब एक ज्वेलरी शॉप का लगाया हुआ था, वो बहुत अच्छा लग रहा था। तो मतलब थी काफ़ी चीज़ें। और जैसे कि पता है मेला है, बच्चे आएंगे तो टॉयज़ वगैरह थे, तो कुछ कुछ चीज़ें बच्चों ने ली थी यहाँ से। अच्छा लग रहा था, मतलब हमारा अच्छा रहा यहाँ का एक्सपीरियंस। बच्चों के साथ ही हम आ गए थे, वरना तो शायद हमने ऐसे कभी विज़िट किया नहीं था मेला, पर अच्छा लगा। सा राइड लग रहा है देखने में, हमें लगा था इसको बच्चे आसानी से कर लेंगे, लेकिन पता है इसमें सैंडी है नहीं गए थे। लेकिन इसमें से भी जब उतर के आया ना, सैंडी तो बोल रहा था मेरा सर मुझे कुछ घूमता हुआ लग रहा था, क्योंकि आपने देखा होगा बच्चे घर में रहते हैं, स्कूल जाते हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ में इतना इन्वॉल्व नहीं है या पता नहीं क्या। तो मतलब इन दोनों को तो यही लगा हमें कि अभी इनका टाइम नहीं है, थोड़े से और बड़े हो जाए शायद जब सब कुछ इन्जॉय करें, तो ऐसा था। बहुत मजा है। आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट मतलब कलाकार। हाँ कलाकार। हाँ, एक चीज़ जो मैंने रिकॉर्ड नहीं की, मैंने रिकॉर्ड करना मिस कर दिया था। यहाँ पर जैसे जन्माष्टमी स्पेशल है ना, तो झांकियाँ वगैरह भी निकाल रहे थे, कुछ कुछ डांसेस हो रहे थे, तो ऐसी चीज़ें भी थी। इन आर्टिस्ट को देख के मुझे याद आया, तो बाहर से देखने में देखिए जो मेला है वो इस तरह का हो गया है, बहुत जगमगा रहा है, बहुत सुंदर लग रहा था वैसे डेकोरेशन। चाहूंगा। नहीं मैं नहीं हो रही रेडी, कोई नहीं। कोई ना हो जाओ। अरे नहीं, मैंने जो सोची थी ना ड्रेस, वो वाली अभी मेरे को मिली ही नहीं फाइनली। और पहन लो। कोई नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। आप बहुत प्यारे दिख रहे हो ऊपर। रिकॉर्ड कर लियो क्या? हाँ हाँ, अभी तो रिकॉर्ड कर रही थी थोड़ा सा तो। और यहाँ पे कपड़े फैले हुए हैं हमारे यहाँ, क्योंकि ऊपर बंदर आ जाता है, हमने यही कपड़े डाल दी। तो फाइनली जन्माष्टमी सेलिब्रेशन का दिन आ गया है और हमने सेलिब्रेशन किया था 19 अगस्त को, जैसे 2 बता रहे थे अब की बार भी। तो और ये जो केक बनाया है बिल्कुल लास्ट में बनाया था, एक ओरियो का बिस्किट दिख गया था रखा हुआ था, तो दीदी ने सोचा चलो इसका एक छोटा सा ही बनेगा केक, बट हम बना लेते हैं। दीदी ने बनाया और कुछ कुछ चीज़ें इस तरह से थी। तो रात को हमने इस तरह से मतलब पूजा अर्चना हुई है हमारी। और कहीं ना कहीं सच में अब फेस्टिवल्स मम्मी जी के बिना लगते नहीं, बहुत सूनेपन चुपचाप से हमने अपना फेस्टिवल लिया इस तरह से। मतलब एंड में कहीं ना कहीं अब इस टाइम पे तो मम्मी जी की और ज़्यादा याद आती है, क्योंकि हम तो पूजा साथ में करते थे। आई थिंक आप रिलेट कर सकते हैं। समझ नहीं आता ये सूनापन कब कम होगा हमारे लिए, सच में बहुत अकेलापन महसूस होता है। तो चलिए इस तरह से रहा था हमारा जन्माष्टमी सेलिब्रेशन। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक